एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि सैटेलाइट कैसे सर्कुलर ऑर्बिट पर इंडेफिनिटली मूव कर पाता है। आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे और क्या वेलोसिटीज होती है सैटेलाइट की इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन दोनों को समझेंगे। तो अगर आपको सैटेलाइट के कंटिन्यूस मोशंस के रीज़न के बारे में जानना है तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट पैरेलल हॉरिजॉन्टली। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम एक अर्थ के किसी टॉप सरफेस से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं। ये टॉप सरफेस है अर्थ के ऊपर, ये मतलब हम हाई मोशन की बात कर रहे हैं और इस सरफेस से हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे तो प्रोजेक्ट करेंगे। कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे जैसे प्रोजेक्टाइल। तो जब हम इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा? विल फॉलो सम ट्रैजेक्टरी लाइक दिस। ये हम लोगों ने सैटेलाइट मिशन में पढ़ा है। ठीक है, फिर अगर कि थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्चिंग वेलोसिटी से, लॉन्चिंग स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा? ऐसे गिरेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा और स्पीड हम बढ़ाते हैं तो प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी कैसे होगी? जैसी होगी। ठीक है, एक चीज़ ने बताया यहाँ पे मिस कर गया कि यहाँ इस डिस्कशंस में वी हैव नेग्लेक्टेड द एयर फ्रिक्शन। क्या किया हम लोगों ने? नेग्लेक्ट किया है, नेग्लेक्टेड एयर फ्रिक्शन। ठीक है, एयर फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट जिस इन्वायरमेंट में मूव कर रहा होता है वहाँ एयर फ्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, वहाँ पे मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो फ्रिक्शंस लगा है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव हियर फॉर दिस डिस्कशंस assuming that the air frictions is negligible for this discussions। अब आप देख रहे हो क्या चीज़ कि जैसे जैसे आप लॉन्चिंग स्पीड को बढ़ा रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो? लॉन्चिंग स्पीड जो है, स्पीड जो है किसका? तो प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, लॉन्चिंग स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब जैसे जैसे क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि द डिस्टेंस दैट द प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जमीन पर टकराने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है प्रोजेक्टाइल वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है कि एज यू आर इंक्रीजिंग द लॉन्चिंग स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। ठीक है, क्या हो रहा है? डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर रहा है बिफोर, जमीन से टकराने से पहले वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल प्रोजेक्टाइल किसको डिपेंड कर रहा है? लॉन्चिंग स्पीड पे, और साथ में वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि अर्थ का कर्वेचर कहाँ पे क्या है। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लॉन्चिंग स्पीड तो कर ही रहा है, और साथ में इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्या चीज़ कि डिस्टेंस ट्रैवल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लॉन्चिंग स्पीड। क्या चीज़? सॉरी, कर्वेचर ऑफ द अर्थ। क्या है? कर्वेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो इसका देखो कि डिस्टेंस ट्रैवल इंक्रीज हो रहा है, और एक ऐसा भी स्पीड आएगा, लॉन्चिंग स्पीड आएगा जिस स्पीड पे प्रोजेक्टाइल जो है आपका वो क्या करेगा? इस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, इस पाथ को फॉलो करेगा, मतलब प्रोजेक्टाइल विल अल्टीमेटली क्या होगा कि ये इन्फिनिट रूप में जो है सब गिरता रह जाएगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा स्पीड वो अचीव स्पीड, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे तो आप लोग ऐसा स्पीड अचीव कर लोगे जिस स्पीड पे प्रोजेक्टाइल कॉन्टिन्यूसली अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करता रहेगा। ठीक है, इस कर्वेचर के फॉलो करने में क्या खासियत है कि जो प्रोजेक्टाइल है ना वो आपका अर्थ के सेंटर से फिक्स डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ये सेंटर है अर्थ का, तो यहाँ से जो दूरी है हर पोजीशन पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? फिक्स डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। तो कहने का मतलब आप ये अब कह सकते हो कि ए रोटेटिंग सैटेलाइट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट इज कंटिन्यूअसली फॉलोइंग टुवर्ड्स द अर्थ। क्या कह सकते हो कि ए रोटेटिंग सैटेलाइट satellite is just an object which is continuously
फॉलिंग टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली अर्थ के तरफ फॉल कर रहा है, ठीक है। कैसे फॉल कर रहा है, देखो ना, जैसे ही इस प्रोजेक्टाइल को फॉलो कर, पहले यहाँ बैठा और उसके बाद देखो तुम इस पोजिशन को देखो तो प्रोजेक्टाइल ये एच हाइट को नीचे आ गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल एक्चुअली इज कंटिन्यूसली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, एंड दैट्स वाई जो ये इनफाइनाइट मोशन है प्रोजेक्टाइल का अराउंड द अर्थ, ये पॉसिबल हो पाता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब हम निकालते हैं किसी भी सैटेलाइट का वेलोसिटी क्या है, ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये अर्थ है तुम्हारा। इस अर्थ से सेंटर से आर डिस्टेंस अवे, इतना आर डिस्टेंस अवे कोई सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड जो है सो रोटेट कर रहा है, ठीक है। एंड सपोज इट इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एंड मास का सैटेलाइट है, क्या है, एन क्या है, तो मास ऑफ द सैटेलाइट, एन क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट, मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, मास ऑफ द सैटेलाइट हो गया एन। और हम इसको अर्थ जो है, ये मेरा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है इसका मास क्या है, तो एम इज द मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ क्या हो गया, एम हो गया। तो आप देखो ये जो सैटेलाइट है विच इज रोटेटिंग, ठीक है, अराउंड द अर्थ एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ वेलोसिटी v, और ये v की वैल्यू ही तो हमें निकालनी है ना। तो जब हम जा कर के इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के प्लेट में बैठ जाएंगे तो इस पर दो फोर्सेस काम करेगा। एक तो अर्थ अपने सेंटर की टुवर्ड्स इसको खींच रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और दूसरा चीज़ की चूंकि हम ये रोटेटिंग प्लेट में जाकर बैठ जा रहे हैं तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और उसको मैंने सबने क्वेश्चन में आपको अच्छा से डिस्क्राइब किया हुआ कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एम इंटू जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है बाई एम इंटू वी स्क्वायर बाई जो डिस्टेंस ये आर जो है जिस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है उसका रेडियस आर, दिस विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो है ये तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फोर्स पता चल जाएगा। ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब क्या चीज़ कि एम वी स्क्वायर बाई रेडियस आर, ठीक है, जो ऊपर का फोर्स है वो नीचे के फोर्स के बराबर हो जाएगा। तभी अपने साथ मतलब में रहेगा कि एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ द अर्थ एम ई इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट बाई डिस्टेंस बिटवीन, ये तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पर आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब तुम निकालोगे वेलोसिटी की वैल्यू तो ये आर से आर कट जाएगा, एंड इट विल वेलोसिटी विल बी रूट अंडर जी एम ई बाई, यहाँ पे इसमें जी एम ई बाई क्या आ गया, वी बाई आर आ गया। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको आ गया v इज इक्वल टू रूट अंडर जी मास ऑफ द अर्थ बाई आर। तो ये है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। और ये क्या है, तो ये जो ऑर्बिट है वो स्टेबल ऑर्बिट है, मान रहा है कि ये इंडेफिनिटली कंटिन्यू होता है, ठीक है, खत्म नहीं होता ऑर्बिट, इसलिए इसको स्टेबल ऑर्बिट में माना जाता है। तो ये जो स्पीड है, ठीक है, इसमें दो तीन रिलेशंस का भी इस्तेमाल होता है। कि ये जो जी इंटू एम ई है, मेरे ग्रेविटेशंस में आपको पढ़ाया नहीं होगा, ये जी इंटू एम ई इज एक्चुअली वर्ट। आपको पता है कि अगर मान लो कि ये अर्थ है, तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच जो अगर मान लो कि इसका जो हाइट है, हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो तुम लिख सकते हो कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा एम इंटू जी, ठीक है, नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा होगा, और वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लो लगाओ, ये हो जाएगा कितना, जी इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ द अर्थ एम ई, और बाई डिस्टेंस बिटवीन देम आर पे स्क्वायर। तो ये जो आर है एक्चुअली मुझे क्या माना है कि जो ये रेडियस है ना, आर ई जो है रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है, बहुत बड़ा है। यहाँ सरफेस से जो इसका हाइट मानो सैटेलाइट का अगर एच है तो उसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उस केसेस में तो ये जो डिस्टेंस हो रहा है इन दोनों के बीच वो बेसिकली इसके बराबर हो रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होता है वो जी बाई यहाँ पे आर पे स्क्वायर। यहाँ से एम काट दो
तुम लिख सकते हो जी इंटू एम ई इज इक्वल टू जी इंटू एम ई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी इंटू आर पे स्क्वायर। तो इस रिलेशंस को हम लोग कई बार इस इक्वेशंस को यूज़ कर लेते हैं। कैसे यूज़ कर लेंगे, हम सीधे लिखेंगे वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट अंडर कितना, तो जी इंटू आर पे स्क्वायर बाई स्मॉल आर। ठीक है, जी इंटू आर पे स्क्वायर बाई स्मॉल आर में जी इंटू एम का वैल्यू आ गया है, वैल्यू आ गया ये। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आ गया तुमको कितना, ये आर बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा तो आर स्क्वायर का आर हो गया रूट अंडर जी बाई आर, कुछ ऐसा में वेलोसिटी आ सकता है। तो ये हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होगा सैटेलाइट का, ये सैटेलाइट मान लो कि टी समय में ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, टी समय में पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तो मतलब टी समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये दूरी तय कर रहा है 2πr। ठीक है, 2πr डिस्टेंस तय कर रहा है, और उनको पता है कि v इसकी वेलोसिटी है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4, तो ये दूरी हो गया, और बट्टा 4 इसका कितना है, तो v है वेलोसिटी, जो कि तुमको यहाँ से निकल जाएगा रूट अंडर जी इंटू एम ई बाई यहाँ पे आर, दिस विल बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो ये बेसिक इक्वेशन है जिसका प्रॉब्लम्स में यूज होने वाला है, एंड वी विल गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो।